अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। जनाब, क्रिसमस का एक बड़ा वीकेंड गुजरा है और तमाम मूवीज़ के लिए पाकिस्तान में जो चल रही थी, जो ओवरसीज़ में मौजूद थी, बड़ा ही अच्छा रहा, शानदार रहा। और इसमें जो सबसे ज़्यादा बाजी लेकर गई है जनाब, वो है द लेजेंड ऑफ मौला जट। गो के इस वीडियो में मैं आपको ज़रार और टिच बटन के बिज़नेस से मुतालिक बताऊँगा, लेकिन इन दोनों मूवीज़ को द लेजेंड ऑफ मौला जट अभी भी बहुत टफ कॉम्पिटिशन दे रही है। ना सिर्फ टफ कॉम्पिटिशन दे रही है, बल्कि पीछे छोड़ रही है इस करंट बिजनेस में। और फिर अवतार 2 भी आकर उसने भी बहुत ज़बरदस्त इस वीक में बिजनेस किया, इस वीकेंड में। और अब वीक डेज़ में भी ज़ाहिर है उसके शोज़ इस वक्त ज़्यादा हैं ज़रार से और टिच बटन से। और एक बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड बात ये हुई है कि इस वीकेंड में टिच बटन की कलेक्शन ज़रार से माइनर सी ज़्यादा है। ज़रार ने भी बहुत ज़बरदस्त इसमें इस वीकेंड में परफॉर्म किया है, लेकिन अब जो वीक आगे आ रहा है, शायद क्रिसमस पर लोगों ने थोड़ी सॉफ्ट, थोड़ी रोम कॉम मूवी में ज़्यादा दिलचस्पी शो की और एक हार्ड कोर, एक एक्शन थ्रिलर मूवी से थोड़ा सा अवॉइड किया। तो इसलिए, जबकि दोनों का जो बिज़नेस है वो आप अप्रॉक्सीमेटली वो 1 करोड़ इन 3 दिनों का है। माइनर से चंद लाख की उसमें कमी है, लेकिन 4-5 लाख रुपए का एज इस वक्त टिच बटन को उसमें हासिल रहा। और अब इस एज का फ़ायदा उठाते हुए टिच बटन इन वीक डेज़ में भी नंबर ऑफ़ शोज़ ज़्यादा हासिल करने में कामयाब हो गई है बनिस्बत ज़र्रार के इस वक्त जो नंबर ऑफ़ स्क्रीन्स हैं वो पाकिस्तान में तमाम ही सिनेमाज़ में वो थोड़ी लिमिटेड हो गई हैं, चूँकि अवतार 2 ने अब उसकी जगह काफ़ी हद तक ले ली है। द लेजेंड ऑफ मौला जट के इस वक्त भी सबसे ज़्यादा शोज़ चल रहे हैं। तो टिच बटन और ज़र्रार जनाब दोनों एक ही तारीख को रिलीज़ हुई थी, 25 नवंबर 2022 को। और पूरा 1 महीना इनका गुजर चुका है। 31 दिन का इनका अब ये एक कामयाब दौर गुजरा है और इन 31 दिनों में ज़रार पहुंच सकी है ओवरऑल वर्ल्ड वाइड तकरीबन 28 करोड़ रुपए पे। इसकी जो कलेक्शन है ये इस वीकेंड की, जो पिछले 3 दिन की है, वो मिलाकर ये तकरीबन 28 करोड़ पे पहुंच चुकी है, इसको क्रॉस कर चुकी है। और जनाब टिच बटन अब बहुत तेज़ी से इसके करीब आ रही है और 27 करोड़ टिच बटन के मुकम्मल होने वाले हैं। दोनों फ़िल्मों का कंबाइंड जो कलेक्शन है वो ऑलमोस्ट 55 करोड़ को क्रॉस कर चुका है, जो कि इनके बजट को देखते हुए, क्योंकि इनके टोटल बजट है 37 करोड़, तो एक बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल मार्जिन है। और अभी भी ज़ाहिर है कि ये चल रही हैं। और टिच बटन के शोज़ इस हफ्ते ज़्यादा हैं तमाम सिनेमाज़ में, वीक डेज़ में भी, क्योंकि वीकेंड पे उसने अच्छा परफॉर्म किया। और फिर ये क्रिसमस का वीकेंड था और फिर अब न्यू ईयर आगे आ रहा है, तो शायद ज़्यादा फैमिलीज़ को ज़्यादा टिच बटन अट्रैक्ट करने में कामयाब हुई है। तो इसलिए इसका बिज़नेस अब आगे ज़्यादा बेहतर हो सकता है। बहरहाल ज़रार भी रुकेगी नहीं, ज़रार भी लंबा चलेगी। ज़रार की स्क्रीन्स अभी इस हफ्ते थोड़ी लिमिटेड ज़रूर हुई हैं। टिच बटन से एक आध 2 स्क्रीन्स का फ़र्क उससे ज़रूर आया है, लेकिन ज़रार कमबैक कर सकती है, चूँकि ऐसी फ़िल्में थोड़ा लंबा चलती हैं और लॉन्ग टाइम में बिज़नेस करती हैं। लॉन्ग टर्म हिट ये कहलाती हैं। अपने बजट की वजह से भी ज़ाहिर है कि ज़रार को वो एक सुपर हिट स्टेटस हासिल करने में थोड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और फिर सबसे ज़्यादा जो मेन फैक्टर है वो कंपटीशन इतना इस वक्त टफ है। जो ज़रार का रिलीज़ टाइम है, शायद वो एक आइडियल रिलीज़ टाइम नहीं था इतने बड़े बजट की और इस तरह की मूवी रिलीज़ करने के लिए। बहरहाल अपने उन कॉम्पिटिशन्स के साथ भी बेहतर बिजनेस इसने किया है और उसको हर लिहाज से शानदार कहा जा सकता है, चूँकि जो नंबर ऑफ़ स्क्रीन इस वक्त इसके पास मौजूद हैं, अगर किसी सिनेमा में ज़ाहिर है 4 स्क्रीन्स हैं, तो आप सोचें कि सिर्फ एक स्क्रीन पर इस वक्त ज़रार लग पा रही है, चूँकि फिर मौला जट, अवतार और टिच बटन ज़ाहिर है, ये तमाम फैक्टर्स इसमें बहरहाल मौजूद हैं। फिर ओवरसीज़ में उसके बाद बहुत सारी बॉलीवुड की मूवीज़ भी आ गई, तो वहाँ भी बड़ा टफ कॉम्पिटिशन रहा। लेकिन अब न्यू ईयर का अगला जो वीकेंड आना है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा इस लिहाज से कि अगर उसमें ये दोनों मूवीज़ बेहतर परफॉर्म करने में कामयाब होती हैं, तो ये जनवरी में फिर बेहतर चल पाएंगी। और अगर उसमें भी ये बहुत बड़ा बिजनेस नहीं कर पाती, क्योंकि मौला जट और अवतार 2 का जो कंपटीशन है वो तो बहरहाल रहेगा, तो फिर देखना होगा कि इनका जो लाइफ टाइम रन है, जो लाइफ टाइम बिजनेस है, वो कहाँ पर जाकर रुकता है। जो ज़रार है वो इस वक्त ऐसा लग रहा है कि अराउंड 35 करोड़ मैक्सिमम उसकी रीच होगी, अगर आगे उसने कोई सरप्राइज़ ना किया और बेहतर परफॉर्म ना किया। और फिर टिच बटन की जो रीच है टोटल, वो भी ऐसा लग रहा है कि 35 टू 40 करोड़ के अराउंड होगी, जो इस वक्त उसकी परफॉर्मेंस है। बहरहाल दोनों फिल्में अगले वीकेंड में पिक भी कर सकती हैं, अपने बिजनेस को बूस्ट कर सकती हैं और पब्लिक को अट्रैक्ट कर सकती हैं, चूँकि अगला वीकेंड भी ये इन्हीं छुट्टियों वाले माहौल में ही आएगा। और ये ज़ाहिर है कि दोनों वीकेंड बड़े अच्छे होते हैं। अब देखना ये कि किस तरह से अगले वीकेंड में परफॉर्म करती हैं। तो वीकडेज़ की जैसे जैसे कलेक्शन सामने आएंगी, आपको इस बारे में मैं अपडेट करता रहूँगा। चैनल पर नहीं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें, ताकि तमाम वीडियोज़ और इन्फॉर्मेशन आप तक फौरी और बर वक्त पहुँचती रहे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।